तो हेलो गाइस। और दिन के 1 बजे से हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं आज। और ये ब्लॉग नहीं है, छोटा सा वीडियो है। तो आज मैं आया हूँ गाड़ी लेकर के अपने रामनगर, जो कि कुमाऊँ को जोड़ता है। तो यहाँ एक वैद्य जी हैं, तो वो दवाई वगैरह देते हैं। तो मैं आया हुआ हूँ अपने बूजी को लेकर। दयालमणि सती जी उनका नाम है, रिटायर्ड टीचर हैं। तो वो अपने धर्मपत्नी जी की दवाई लेने आते हैं यहाँ पे। तो ये सामने आश्रम है। तो यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, न जाने कहाँ कहाँ से आए दिन, मतलब भीड़ है यहाँ। तो चलिए, आज का जो वीडियो है ये इसलिए, क्या किया जाए यार, ये बोरियत ज़िंदगी हो गई है। हालांकि हमारे लिए कोई बोरियत नहीं है, हम रात भी चले थे। मैं कल सुबह 3:30 बजे निकला अपने घर से दिल्ली के लिए। तो रास्ते में इतना कोहरा और ट्रैफिक, वीडियो मेंशन कर रहा हूँ देखो। तो उस जगह पे मतलब इतना कोहरा भाई, तो मैं 11 बजे अपनी लाइफ में पहली बार इतना लेट पहुँचा हूँ दिल्ली। या तो हमारी जो टाइमिंग है, अगर नॉन स्टॉप जाएंगे 3.5 घंटा टारगेट है जी। फिर तो भयंकर गाड़ी जाएगी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ। मगर हम सोचते हैं यार, अब टैक्सी ड्राइवर हैं और थोड़ा अनुभव भी हो गया सड़कों पे चलते हुए, और कई सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार, सुरक्षित जीवन एक बेहतर उपाय है। तो हम आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भयंकर सवारी को भी दिक्कत नहीं होती, हमें भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम अपने हिसाब से चलते हैं। रही बात अगर गाड़ियों की, तो जैसे ये प्राइवेट गाड़ी है, ये सफ़ेद नंबर प्लेट है, तो इसको हम जितना मर्जी उतना भगा सकते हैं। 100, 120, 140, अभी 130 की स्पीड में मैं इसे लेकर आ रहा हूँ। 1 घंटे में मैं अपना नगीना से काशीपुर पहुँच गया था, जो कि 50 किलोमीटर का रास्ता है। शायद ज़्यादा भी है, मेरे को नहीं मालूम। पर मेरा ये रहता नगीना टोल से, और इस टोल तक मैं देखता हूँ, तो पिछले टाइम मैंने 1 घंटे में टिकाई थी, और इस बारी मैंने 50 मिनट में, जो टोल से टोल की दूरी है ना, तो इसे कवर कर लिया था 50 मिनट के अंदर। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 मिनट में आप 1 किलोमीटर जा सकते हैं। तो किलोमीटर की स्पीड से हम आए हैं। तो गाड़ी चलाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। कल मेरे साथ एक इंसिडेंटली ये हो गया कि केस जा रहा था कहीं पे, तो सामने से बहुत बड़ा गन्ने का ट्रक आ रहा था, तो उसे साइड दी पूरी। तो लास्ट में लेते लेते वो मेरा ड्राइवर साइड का शीशा भी फोड़ गया। अब शीशा भी फोड़ गया, तो फिर उसके बाद मैं उतरा गाड़ी से, देखा तब तो पीछे से दूसरी गाड़ी आई, उसने शीशे के ऊपर टायर चढ़ा दिया, तो शीशा वेरी डैमेज। फिर बिना शीशे के यात्रा करी आगे को। तो ये घटना खतौली की है। तो खतौली से भाई साहब दिल्ली बिना शीशे के। रास्ते में एक पुलिस वाले मिल गए थे महोदय, उन्होंने कहा हाँ भाई, ये आँख कहाँ बुझा दी। तब उनको बोला मैंने, साहब मैंने कहा वहाँ से आता हूँ, कोई गन्ने का ट्रक वाला मार गया। तो दिल्ली पुलिस भी अच्छी है भाई, अगर आप सही हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमको बहुत सारे मिलते हैं, इतने सज्जन सज्जन पुलिस वाले भी मिलते हैं ना। मैं उनको ये कहता हूँ कि सर, अगर आपके जैसा हर आदमी हर डिपार्टमेंट में हो जाए, तो मतलब शायद मेरे देश से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। मेरे को नाम वगैरह शायद इतना याद नहीं है उनका। तो इधर दिल्ली गांधीनगर के इलाके में ही मिले थे वो मेरे को। पर चलो कोई नहीं, उन्होंने मेरे को पूछा नॉर्मली जो होता है, देखा मेरा कागजात, उनका वेरी बेस्ट, आप जा सकते हैं। मैंने धन्यवाद साहब। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये शीशा झड़ गया था। तो शीशा झड़ गया तो भाई साहब फिर मतलब बिना ड्राइवर, क्योंकि भाई हम 4 आँख है ना, एक आँख फूट गई, अब बैंक करा 3 आँख में कैसे काम चलेगा। अब एक आँख आगे देख रही है, एक आँख सेंटर मिरर से पीछे देखती है, और एक आँख उस साइड में है। ठीक है, चौथी आँख बैंक हमारी फोड़ दी उन्होंने ड्राइवर साइड की। चलो कोई बात नहीं। पर कल मेरे को ना बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हुआ गाड़ी चलाते समय, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। क्यों, अगर मैं शीशे में पीछे देख रहा हूँ भाई साहब, मुझे मालूम है गाड़ी का डिस्टेंस है। हमारे एक सर हैं, ए मक्खी आप जाओ, क्या नाम है यार, विवेक सिंह। तो उन्होंने जब मेरी ड्राइविंग देखी, हालांकि उन्होंने मेरे को कार में नहीं, उन्होंने मेरे को बाइक में देखा है। पर वो कहते हैं कि गाड़ी एकदम मतलब बढ़िया, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। तो सर ने भी देखे हैं। तो हमारे कंपनी के मालिक रॉबिन गर्ग जी, उनको भी फुल। अबे यार, हम भाई साहब हम हर घाट का पानी पी रखा है, एक तरीके से अगर बात करी जाए ना। तो ये है, देखो मैं यार, मेरे को ऐसे वीडियो बनाने नहीं आती थी। हाँ हाँ, ऐसा भी कर देता हूँ कभी कभी, पर ठीक है। ज़्यादातर मैं सोचता हूँ कि यार एकांत वीडियो बनाया जाए। एकांत में क्या है कि मतलब हम आपके विचार को जान सकते हैं, आप हमारे विचारों को जान सकते हैं। मैं आपका माइंड अपनी तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, इस संसार के जो विचार हैं उनकी तरफ डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे मालूम है। ठीक, आज हैं कल नहीं रहेंगे, परसों का क्या हो सकता है, भूत बन के आ जाए। तो ऐसा है। तो हमने हर घाट का पानी पी रखा है। कोई हमें किसी भी दृष्टि से, मतलब सीधी साफ बात भाषा में बोलूँ तो हमारा कोई चूतिया नहीं काट सकता एकदम से। कोई काटने की कोशिश भी कर रहा होगा ना, हमें पहले ही आभास हो जाएगा कि अच्छा बेटे, मतलब हमसे गुंडागर्दी,
पैसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर आदमी, हम एक से एक आदमी देखते हैं भाई साहब रोड पे, या आम जनता को क्या है, अब माना देखो, मैं किसी को अपने आप से कंपैरिजन नहीं करता कि मैं कैसा हूँ या कोई अदर कैसा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मिस्टर इंडिया हैकर हो गया, तहलका भाई हो गया, एलविश यादव हो गया, अपना सौरभ जोशी ब्लॉग अपना ही भाई है, उत्तराखंड का रहने वाला है। मैं किसी से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये है, क्या पता भगवान ने, और रियलिटी भाई, हमने वो चीज़ें पूरे कर रखे हैं। अंबानी अडानी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी मतलब कितना भी पैसा है, उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते जो हमने कर ली। मतलब हमारे पास वो एक यूनिक करेंसी हो गई जो हमें भगवान ने दी है। अंबानी भी परेशान है, अडानी, हर कोई। अरे यार, मोदी जी परेशान है पे एंकर बताओ और बोलो कि विपक्ष कल को क्या कर दे क्या ना कर दे, है कि नहीं। तो इसलिए मेरा जीवन जो है परमानंद में है बस। मैं सांसारिक आदमी भी हूँ, मैं भौतिकवादी का आदमी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक भी हूँ। मेरे बहुत सारे लक्षण हैं, कोई मेरे को जज नहीं कर सकता, इस बात को लिख के ले लो। हम बड़े बड़े अमीरों की शादी में भी फटे कच्छे में चले जाते हैं, और एक गरीब के वहाँ भी हम माइकल जैक्सन वाला सूट पहन लेते हैं अपना। कि आदमी की मान मर्यादा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को हम बारीकी से समझते हैं, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ भाई। मेरे क्षेत्र का एक व्यक्ति आके ऐसा करते कि राठी मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ करके, किसी भी दृष्टि से, चाहे वो बोल दे कि चल मैंने तेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा, मैं 4 आदमियों को और बोल दूंगा। ठीक, पैसा तो बहुत की दूर की बात है, पैसा क्या है भयंकर, हमारे पास तो डेली पैसा छापने की मशीन है। हमारे पंडित जी हैं, और मतलब निक नेम है उनका कांचनानंद पांडे, वो हम बोलते हैं। और जो उनका वर्चुअल रियल नेम है वो है श्री रमेश चंद्र पांडे, पुत्र श्री धर्मानंद पांडे। जहाँ तक मेरे को एड्रेस है, ये जीपीएस के पास भी नहीं मिलेगी जानकारी, गूगल वालों के पास। जो हमारे पास है गाँव में भाई साहब, मतलब 3-4 आदमियों के बाप दादाओं के पूर्वजों को नाम तो बता ही दूंगा, इतना टाइम तो गाँव में रहते हुए हो गया। हमारे भी हैं, मतलब हमारे जो, अगर मेरी बात देखी जाए, मैं हिमांशु सती एक, मेरे पिताजी श्री नवीन चंद सती 2, उनके पिताजी श्री चंद्रदत्त सती 3, उनके पिताजी जयदत्त सती, ठीक 4, उनके पिताजी लोकमणि 5, लोकमणि जी के हो गए तुम्हारे गणदेव, ठीक, गणदेव जी के बाद हो गए तुम्हारे हरक देव, फिर हरक देव जी के बाद फिर रिपीट गणदेव। 8 तो यही हो गए भाई साहब, उंगलियों पे गिना दिए। चैलेंज करवा लेना इस वीडियो को किसी से भी। तो ऐसा नहीं है, हम भी लंबा चौड़ा चिट्टा, इतनी जानकारी हमारी एरिया के पटवारी के पास नहीं है। किसी की वंशावली भाई साहब शकल देख के खानदान की बता दूंगा, पूर्वजों के नाम क्या क्या है, किसकी कितनी औलादे हैं। क्योंकि ये भाई ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी का काम कर रखा है, इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ना जानता हूँ मैं। ऐसा नहीं है, आप मेरी वीडियो देखो और मेरे अंदर का टैलेंट पाओ, बताओ। फिर उसके बाद उस कपड़े को बिछाना है जो भगवाधारी गमछा बोलते हैं, सारी चीज़ें उसमें डाल के जो निचोड़ बनेगा ना, उसकी एक डिग्री बनेगी, उसका एकमात्र मालिक संसार में मैं रहूँगा। फिर अंबानी जी कितना पैसा लगा लें, अडानी जी कितना पैसा लगा लें, मोदी जी, जॉब, स्टीम, कुकिंग, हॉकिंग, कौन कौन है वो सब। ऐसा नहीं है, अपने देश के अलावा मैं दूसरे देशों की भी जानकारी रखता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमें भाई साहब ये बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इनको डीपली समझोगे पता चलेगा। आने वाले टाइम में या तो बेहिसाब पैसा, ये बेशुमार पावर, ये 2 ही चीज़ें किसी देश को चलाएंगी। ना कोई विचारधारणा चलाएंगी, ना कोई कुछ चलाएगा। अभी अटल बिहारी जी वाला वो ज़माना थोड़ी ना रहा है कि भयंकर पार्टियां आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। निर्मला सीतारमण, नहीं सॉरी, किसका नाम निकल गया मुझसे, आदरणीय हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। ये देश है तर्पण का, ऐसी कुछ है, भूमि है तर्पण की, समर्पण की, बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। तो उस चीज़ के लिए काम करो ना। ये हिंदूवाद, पॉलिटिक्स, ये मतलब क्या कर लोगे बामन ठाकुर। लास्ट में जब श्री कृष्ण जी का वो चक्र निकलेगा ना, वो ये नहीं देखेगा कौन क्या, उन्होंने कहा बेटा बाप तो मैं ही हूँ सबका। किसी की भी गर्दन कट जाएगी, और कटी भी है। कई युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर सब बीत गए। ये खेल है, ये भगवान ने ऐसा, विष्णु जी ने, मतलब ये यही सीन जो अभी हो रहा है ना, कितनी बार देख दिया होगा। जितनी बार आपने कोई मूवी देखी होगी तो उतनी बार भगवान के लिए ये मूवी हो गई बस। तो सोचो उनकी कितनी मूवी होंगी। अगर आप आध्यात्म हैं तो बहुत गहराई वाली बात कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि हमने पकड़ा संत का पल्ला, हमारे महाराज राधे राधे स्वामी क्या है, एक मिनट, स्वामी विमलेशानंद जी महाराज, तो उनका पल्ला पकड़ा भयंकर। कई बार उनके विचारों को लेकर, अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो मैं अपने पिताजी को भी टपट देता हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं। तो एक दिन एक हमारा बछड़ा घर नहीं आया भाई साहब। मैंने कहा कहाँ हूँ, बोला आया नहीं। मैंने ढूंढने गए, कह रहे नहीं। मैंने क्यों नहीं गए, जीव है वो, हमारे घर का सदस्य है, मैंने उसे ढूंढ के लाऊं। मैंने कल के दिन पे तुम खो जाओगे, मैंने कौन ढूंढेगा फिर तुम्हें, मैंने जब तुम ही ऐसा कर रहे हो।
जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, मेरा मानना ये है। हम अच्छा करेंगे भाई, हमें अच्छा, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पॉजिटिव वेव के साथ जुड़े हुए हैं ना। हम हैं एक छोटे ट्रांसमीटर। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, हम है ट्रांसमीटर, हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक है, ठीक। हम जो ट्रांसफॉर्म करेंगे ऊपर, सिग्नल जो हम भेजेंगे ब्रह्मांड से, तो वही हमारे डिवाइस को मिलेगा, फिर हमारा डिवाइस उसी तरीके से रोटेट करेगा। अगर हम अच्छे विचारों के साथ फ्रीक्वेंसी फेंकते हैं ब्रह्मांड में, तो हम भाई साहब अच्छे उसमें ही चलेंगे, पॉजिटिव वेव में। अगर हम नकारात्मक सोच में 24 घंटे रहेंगे और ये ऊपर जा रही है, फिर वो हमारे शरीर के साथ हमारे मानसिक तनाव वगैरह वगैरह में प्रभाव डालता है, जिस कारण मतलब जो लोग ज़्यादा, मेरे ऊपर खुद 8 लाख का कर्जा, बैंक टेंशन में नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक को टाइम टू टाइम उसका पैसा जा रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। धंधा भी चल रहा है हमारा, अपना प्रिंटिंग का काम है, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है। सर हमारे क्षेत्र के आदरणीय संदीप सती जी, तो उन्होंने कहा इस दुकान का नाम बदल के लिख दो सारे सामान की एक दुकान, क्योंकि मैंने हर आइटम रखा, हर कैटेगरी का रखा, बिजनेस इसे कहते हैं। छोटा बच्चा भी आता है उसके भी काम की चीज़ है, 60 साल का आदमी आता है उसके भी काम की चीज़ है, 50 साल का आ जाए, 40 साल, किसी भी उम्र का आ जाए, 5 साल से ऊपर का होना चाहिए। 5 साल से कम के आइटम के लिए भी है मेरे पास पतंग, छोटे बच्चों के लिए, समझ गए। मेरा भतीजा खुद बैंकरा भी 2 साल का पूरा नहीं है, उसको पतंग चाहिए उड़ाने के लिए, और सोचो तो 60 साल का, मतलब जितनी उम्र का आदमी मेरे गाँव में जिंदा, उसको भी मैं उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। ये होता है बिजनेस। फिर अभी अंबानी जी से कह देंगे पतंग चाहिए, वो कह देगा घंटा पतंग है ही नहीं मेरे पास। फिर चाहे उस पे पैसा कितना भी है, मेरे पास कितना भी है, मगर मैं ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ ना, है कि नहीं है। तो इसलिए गाइस सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, और देखता हूँ कि कौन बंदा मेरे को सपोर्ट करता है, कमेंट में नाम करना भाई। अगली बार तुम्हारे ऊपर भी एक अच्छा सा वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पता तो चले ना भाई सब दुनिया को कि कौन कितने लेवल का है, कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन क्या नहीं। मेरे खुद के दोस्त मेरे को सपोर्ट नहीं करते, और बोलो मैं मुंह पे कहता हूँ, उनके देखता हूँ कौन है एक भी ऐसा। किसी दिन बेटे छापा मार दिया ना और देख लिया कि सब्सक्राइब नहीं है चैनल, फिर देख लेना अगला वीडियो फिर उसी नाम के ऊपर बन जाएगा। तो थैंक यू वेरी सो मच। गाड़ी आराम से चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।